अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक कैंसर यानी बुर्जे सरतान से है तो अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन आप लोगों के लिए आम दिन नहीं होने वाले। ये वो लम्हात हैं जब किस्मत अचानक करवट लेगी, रुके हुए मामलात एक्टिव होंगे और कुछ ऐसे राज या खबरें सामने आ सकती हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी। अगर आप पिछले कुछ अरसे से ये महसूस कर रहे थे कि ज़िंदगी एक ही दायरे में घूम रही है, कोशिशों के बावजूद नताइज नज़र नहीं आ रहे, या दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी है, तो अब इस कैफियत का इख्तिताम करीब आ चुका है। अप्रैल के ये आखिरी दिन आपके लिए किसी दरवाजे के खुलने जैसे साबित होंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जज्बाती तौर पर थकावट महसूस कर रहे थे या जिन्हें लग रहा था कि उनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके लिए अचानक खुशखबरी या पॉजिटिव तब्दीली के आसार बनते नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें, हर तब्दीली सिर्फ खुशी ही नहीं लाती बल्कि कुछ फ़ैसले भी मांगती है। आपको अपनी तरजीहात वाज़े करनी होंगी, क्योंकि किस्मत मौका तो देगी मगर फ़ैसला आपको खुद करना होगा। इस वीडियो में हम इन 9 दिनों के हर अहम पहलू को तफसील से देखेंगे ताकि आप पहले से तैयार रहें और आने वाले किसी भी मौके को ज़ाया न करें। अप्रैल के ये दिन ओवरऑल कैंसेरियन आप लोगों के लिए खासी ताकतवर और जज्बाती उतार चढ़ाव वाली एनर्जी लेकर आए हैं। इस टाइम पीरियड में आपको बार बार ऐसे हालात का सामना होगा जहां दिल और दिमाग के दरमियान कशमकश पैदा होगी। एक तरफ आपका दिल चाहेगा कि किसी पर भरोसा करें, किसी नए रास्ते पर चलें या किसी पुराने रिश्ते को दोबारा मौका दें, जबकि दूसरी तरफ दिमाग आपको एहतियात का मशवरा देगा। यही वो वक्त है जब आपके अंदरूनी एहसासात बहुत मजबूत हो सकते हैं और आपको कुछ मामलात पहले से महसूस होने लगेंगे। कुछ कैंसरियन अफराद के लिए ये दिन रूहानी बेदारी या खुद शनासी के भी हो सकते हैं, यानी आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद या सिमत के बारे में कोई नई समझ हासिल हो सकती है। इस टाइम पीरियड में पुराने मसाइल भी दोबारा सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो मामलात जिन्हें आपने टाल रखा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार आपके पास इन मसाइल को हल करने की हिम्मत और मौका दोनों ही मौजूद है। अगर आपने कैंसेरियन इस वक्त जज्बात की बजाय समझदारी से फ़ैसला किया है तो ये 9 दिन आने वाले दिनों के लिए बहुत मजबूत बुनियाद रखेंगे। कैरियर और फाइनेंस के हवाले से अप्रैल के ये दिन कैंसेरियन आप लोगों के लिए गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी नई जॉब, तरक्की या बिज़नेस के मौके के इंतज़ार में थे, उनके लिए अचानक कोई ऐसा मौका सामने आएगा जिसका उन्होंने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। किसी पुराने राब्ते से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है या किसी सीनियर की तरफ से ऐसा एतमाद मिल सकता है जो आपकी पोजीशन को मजबूत कर देगा। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक्त किसी नए मुआहदे, शराकतदारी या सरमायाकारी की सूरत में फ़ायदा देगा, मगर यहाँ जल्दबाजी नुकसान का बायस भी बन सकती है। फाइनेंशियल हवाले से कुछ कैंसरियन अफराद को कोई रुकी हुई रकम मिलने के आसार भी नज़र आते हैं या किसी ज़रिए से फ़ायदा भी हो सकता है जिसे वो भूल चुके थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जितना पैसा कैंसेरियन आएगा उसी रफ्तार से खर्च होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर आपने इस टाइम पीरियड में समझदारी और प्लानिंग के साथ फैसले किए तो यही वक्त माली इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है। रिश्तों और मोहब्बत के हवाले से अप्रैल 2026 के ये दिन कैंसेरियन आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर नहायत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रिश्ते के दोबारा जिंदा होने या किसी गलतफहमी के ख़त्म होने का इशारा देता है, और अगर आप किसी से नाराज़ थे या किसी ने आपको मायूस किया था तो अब हालात ऐसे बन सकते हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो और दिलों के फासले कम हों। शादीशुदा अफराद के लिए ये दिन घर के माहौल में बेहतरी और एक दूसरे को समझने के नए मौके लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी जहनी दबाव या इख्तलाफ का शिकार थे तो मामलात अच्छे होते नज़र आते हैं। सिंगल अफराद के लिए अचानक किसी नई मुलाकात या दिलचस्प शख्सियत से रब्ता होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। ख़ानदानी मामलात में भी किसी बुजुर्ग या अजीज़ की तरफ से अहम मशवरा मिल सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस टाइम पीरियड में कैंसेरियन सब्र और तहम्मुल आपके सबसे बड़े हथियार होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी गलत बात बड़े मसले को जन्म दे सकती है। हेल्थ के हवाले से देखें तो कैंसेरियन ये 9 दिन आप लोगों के लिए खासी तवज्जो तलब है। इस टाइम पीरियड में जिस्मानी सेहत से ज़्यादा जहनी और जिस्मानी सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द होने वाली अचानक तब्दीलियाँ आपके माइंड पर असर डाल सकती हैं। कुछ कैंसेरियन अफराद को नींद की कमी, थकन या सर दर्द की शिकायत हो सकती है जो दरअसल उनके जहनी दबाव का नतीजा होगी। अगर आप अपने मामलात में थोड़ी सी तरतीब पैदा करेंगे, जैसे सोने और जागने का वक्त दुरुस्त रखें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, गैर ज़रूरी
बेज़रूरी सोचों से बचने की कोशिश करें तो आप खुद को ज़्यादा मतवाज़न महसूस करेंगे। रूहानी एतबार से ये दिन ख़ास अहमियत के हैं, यानी दुआ, ज़िक्र या मुराकबा आपके लिए गैर मामूली सकून का ज़रिया बन सकते हैं। बाज़ कैंसरियन अफराद को इस टाइम पीरियड में किसी ख्वाब या अचानक ख्याल के ज़रिए कोई इशारा भी मिल सकता है जो इनकी ज़िंदगी में किसी अहम फैसले में इनकी हेल्प करेगा। इसलिए इन दिनों में अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात यही आवाज़ आपको दुरुस्त रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। कैंसेरियन, इन 9 दिनों में आप लोगों के लिए अचानक ख़बरें या गैर मुतवक्के मौक़े सामने आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी तब्दीली का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए कोई फ़ोन कॉल, मैसेज या मुलाकात ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। ये ख़बर किसी जॉब, बिज़नेस, एजुकेशन या बैरून मुल्क या बैरून शहर सफ़र से मुतल्लिक हो सकती है। कुछ कैंसेरियन अफराद को मुख्तसर सफ़र का मौका भी मिल सकता है, जो इब्तिदा में मामूली लगेगा मगर बाद में इसके बड़े फ़ायदे सामने नज़र आते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे लोगों से भी मुलाकात करनी पड़ सकती है जो फ्यूचर में आपके लिए मददगार होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर अपॉर्चुनिटी गोल्डन नहीं होती, इसलिए जज्बात की बजाय अक्ल से फैसला करें। अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ जोश में आकर कबूल किया तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। इसलिए हर पेशकश को गौर से देखें, मशवरा लें और फिर कदम उठाएं। ये दिन किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, मगर अंदर दाखिल होना या ना होना आपके फैसले पर मुनहिसर है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो दिन कैंसेरियन लेकर आए हैं, उनके साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी मौजूद है, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी आती है वहां नेगेटिविटी भी खुद ब खुद आ ही जाती है। इन पहलुओं पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना, ख़ास तौर पर फ़ाइनेंशियल मामलात में या रिश्तों के हवाले से। कुछ अफराद आपके जज्बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं या आपको किसी ऐसे प्लान में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं जो बज़ाहिर फ़ायदेमंद लगेगा मगर हकीकत में बाद में आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। इस टाइम पीरियड में गैर ज़रूरी बहस व तकरार से बचें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी बड़े तनाज़े में बदल सकती है। ख़ास तौर पर अपने करीबी रिश्तों के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करें। हसद या नज़र बद जैसे मामलात का असर भी इन दिनों में नज़र आता है। कुछ कैंसेरियन अफराद महसूस करेंगे कि उनके मामलात अचानक रुक से गए हैं। इस टाइम पीरियड में रूहानी हिफाजत पर तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी होगा, और अगर आपने इस टाइम पीरियड में सब्र, खामोशी और समझदारी को अपना हथियार बनाया, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया, सदका खैरात किया और हुजूर की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश किया, तो यकीनन आप अपनी मुश्किलात को आसानी से टाल सकेंगे। याद रखें, कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और अपने ताल्लुक़ और रब से जब आप मजबूत कर लेते हैं, खामोशी के साथ किसी को बताए बगैर, अपने मामलात डिस्कस किए बगैर सिर्फ अल्लाह से अपने मामलात डिस्कस करते हैं, तो आपके मामलात बेहतरीन होते जाते हैं। अप्रैल के इन दिनों में आपके लिए एक इम्तिहान भी आ सकता है और मौका भी। ये वो वक्त है जब आपकी नीयत, सब्र और फैसले आपकी आने वाली ज़िंदगी को सिमत देंगे। अगर आपने इन दिनों में कैंसेरियन खुद पर यकीन रखा, अपनी सलाहियतों को पहचाना और अल्लाह पर भरोसा किया, तो वो दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखें, किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर सही वक्त पर कदम उठाते हैं। हो सकता है इन दिनों में आपको कोई ऐसा इशारा मिले जो आने वाले दिनों की बुनियाद रखे। इसलिए हर लम्हे को गौर से देखिएगा, हर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने दिल को मायूसी से दूर रखिएगा। और अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।